Hello दोस्तों, नमस्कार. वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल. सो लेट्स स्टार्ट विद दी यस्टरडेस आईएसएल मैचेस एंड बेंगलुरु एफसी ने भाई एससी दिल्ली को 2-0 से हरा के अपने इस सीज़न के आईएसएल कैंपेन की शुरुआत एक धमाकेदार विन के साथ किया है. एंड पहले ही मैच में उन्होंने भाई यहाँ पे आईएसएल का एक जो रिकॉर्ड है उसको भी ब्रेक किया है. तो भाई आईएसएल के ओल्डेस्ट गोल स्कोरर बन चुके हैं यहाँ पे सुनील छेत्री. जी हाँ दोस्तों, कल जो उन्होंने इंजरी टाइम में वो काउंटर पे गोल मारा उसके बाद ही बिकम्स द ओल्डेस्ट एवर गोल स्कोरर इन आईएसएल हिस्ट्री विद द एज ऑफ 41 ईयर्स एंड 196 डेज. इससे पहले ये रिकॉर्ड था यहाँ पे फ्रेंच अटैकर रॉबर्ट पायर्स के नाम की, जिन्होंने एफसी गोवा के लिए आईएसएल का जो पहला सीजन था उसमें यहाँ पे गोल मारा था. तो दैट वाज द रिकॉर्ड होल्डर एंड उसको अब यहाँ पे सुनील छेत्री ने ब्रेक किया है. सो दैट इज गुड टू सी कि भाई इंडियन प्लेयर ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है. एंड एज वी ऑल नो कि दिस माइट बी द लास्ट सीजन फॉर सुनील छेत्री फॉर द बेंगलुरु एफसी. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दैट मेक्स द स्पेशल. अगर हम मैच की बात करें, आई थिंक इंटरेस्टिंग मैच था टू बी ऑनेस्ट. यहाँ पे एससी दिल्ली ने विद देयर प्रॉमिसिंग इंडियन प्लेयर्स एंड विद द फॉरेनर्स यहाँ पे फाइट देने की कोशिश की. लेकिन आई थिंक जो दोनों टीमों के बीच में डिफरेंस मेकर था वो था बेंगलुरु एफसी के इंडियन प्लेयरों का एक्सपीरियंस एंड उनकी ओवरऑल यू कैन से की द क्वालिटी, बिकॉज दे प्लेड एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो. सो दे हैड दैट एक्सपीरियंस. इधर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोग ये लैक कर रहे थे. बेंगलुरु एफसी सिर्फ एक मात्र फॉरेनर से खेल रहे थे, ब्रायन सांचेस. रेन विलियम्स तो अब इंडियन प्लेयर की कैटेगरी में आ चुके हैं. सो ब्रायन सांचेस का भी आई थिंक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा. वो थोड़े से यहाँ पे अनलकी रहे कि एक दो चांस जो उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किए थे उसको वो फिनिश नहीं कर पाए. अदरवाइज वो भी यहाँ पे हमें गोल स्कोरिंग सीट में देखने को मिलते हैं. बट ओवरऑल आई थिंक बेंगलुरु एफसी की टीम ज़्यादा जेल्डअप दिखी, ज़्यादा रिदम में दिखी, ज़्यादा उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिखा. वही चीज़ आई थिंक एससी दिल्ली लैक कर रही थी. अदरवाइज एससी दिल्ली कुड हैव ऑल्सो यू कैन से कि मे बी यहाँ पे स्कोर कपल ऑफ गोल्स. एक दो चांसेस ज़रूर उन्होंने बनाए. बट यहाँ पे काफ़ी सारे यंगस्टर जैसे मोहम्मद ईमान, अजहर, इस तरह के प्लेयर स्टार्ट कर रहे थे एंड प्रोमिसिंग खेला उन्होंने यहाँ पे. बट ओवरऑल जो एक फाइनल फिनिशिंग टच चाहिए था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस दिखा एससी दिल्ली में. सो उसके ऊपर डेफिनेटली दे हैव टू वर्क ऑन. एंड इस साइड यहाँ पे जो बेंगलुरु एफसी की ओर से एक और अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी वो थी कि भाई दोनों ही गोल यहाँ पे इंडियन प्लेयरों ने स्कोर किए हैं और इंडियन प्लेयरों ने ही वो गोल बनाए थे. पहला गोल भी आप देख लीजिए, रोशन सिंह ने यहाँ पे क्रॉस डाला टू निखिल पुजारी टू शिवा शक्ति का भाई यहाँ पे स्टार्ट करना, गोल स्कोर करना, दैट वॉज ग्रेट टू सी. बिकॉज हम सबको पता है कि लास्ट टू लास्ट सीजन यहाँ पे ही वॉज प्रोलिफिक फॉर बेंगलुरु एफसी एंड उसके बाद लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं कर पाए थे. सो आई थिंक इंडियन स्ट्राइकर्स यहाँ पे जितना ज़्यादा खेलेंगे, गोल स्कोर करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है. सो दैट्स गुड. एंड दूसरा गोल भी जिस तरह से आप देखिए काउंटर पे उन्होंने लास्ट में मारा, यहाँ पे विनीत वेंकटेश ब्रिलियंट पास टू सुनील छेत्री एंड देन फिनिश. सो दैट वाज अ गुड साइन एंड ओवरऑल वेरी गुड मैच आई वुड से. यहाँ पे क्राउड भी अच्छा आया था. आई थिंक शाउट आउट टू बेंगलुरु एफसीज फैंस बिकॉज कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, उसके बावजूद भी 12,000 से ज़्यादा लोग पे स्टेडियम में देखने आए थे. आप देखिए तो दैट इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट टू सी. ओवरऑल स्टेडियम का जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छा दिखा. साइड लाइन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एलईडी बोर्ड्स भी दिखे. सो ओवरऑल वेरी गुड मैच एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वी कैन यू कैन से कि all the other clubs look forward to. So from that angle it was a great experience. आपको कैसा लगा मैच, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मूविंग ऑन टू द सेकंड मैच एंड जो था बिटवीन जमशेदपुर वर्सेस मोहम्मदान एससी. एंड सरप्राइजिंगली भाई वो मैच यहाँ पे जमशेदपुर सिर्फ 1-0 से जीत पाया है. माय एक्सपेक्टेशन वॉज कि भाई जमशेदपुर शायद यहाँ पे मोहम्मदान एससी को ज़्यादा गोल मार्जिन से हराएगा. बट आई थिंक द वे मोहम्मदान एससी पुट अप ए फाइट दैट वॉज कमेंडेबल. आई थिंक फ्रॉम अ स्टार्टिंग मिनट यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने प्रेस किया है एंड जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें जमशेदपुर के लिए डिफ़िकल्ट बनाई है, आई वुड से कि दैट्स कमेंडेबल. बिकॉज मोहम्मदान एससी की हम सबको पता है सिचुएशन क्या है एंड विथ ऑल इंडियन स्क्वाड जिस तरीके की उन्होंने फाइट बैक किया है, आई थिंक ब्रिलियंट. एंड वो कहीं ना कि आई वुड से कि हमें थ्रू आउट दिस सीजन उनसे देखने को मिलेगा. बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे शायद उसको रिजल्ट में कन्वर्ट ना कर पाए. बिकॉज यहाँ पे रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए गोल्स. आप प्रेस कितना भी अच्छा कर लो, डिफेंड अच्छा कितना भी कर लो, यहाँ पे आप बॉल विन कर लो, बट फाइनल थर्ड में जाके यू हैव टू फिनिश दैट यू कैन से कि चांस इन टू दी गोल. सो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कि जो है वो आई थिंक मोहम्मदान एससी में लैक करती है. अदरवाइज दे माइट ग्राइंड सम रिजल्ट ऑल्सो. ऑन द अदर साइड यहाँ पे ओएन कोयल की टीम थोड़ा सा आई थिंक ओएन कोयल ने अपना जो
यहाँ पे यू कैन से कि फॉर्मेशन है उसमें यहाँ पे चेंज किया था। ही जनरली प्रीफर्स 4-4-2 बट ही स्टार्टेड विथ 4-2-3-1। आप देखिए मेसी बोली, मोहम्मद सनन, ऋत्विक दास एंड मेहदी तलाल से स्टार्ट किया था। एंड जैसे मैंने बताया था कल प्रीव्यू में भी कि भाई मेहदी तलाल लाइक्स टू टेक शॉट आउटसाइड द बॉक्स, एंड वही यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग मिनट में किया। नो डाउट ही वॉज लकी कि भाई यहाँ पे डिफ्लेक्शन के थ्रू वो गोल आ गया, बट क्रूशल विन 3 पॉइंट्स, आई थिंक दैट मैटर्स द मोस्ट इन दिस ट्रंकेटेड शॉर्ट सीजन। सो जमशेदपुर के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे उन्होंने 3 पॉइंट ग्रैब कर लिए है, बट दे नीड टू डू बेटर। आई थिंक जिस तरह की फाइट मोहम्मद अनैसी ने दिखाई है तो आगे यहाँ पे बाकी टीम्स के सामने भी जमशेदपुर नीड टू बी बेटर टू यू कैन से कि फाइट फॉर द टाइटल। सो वो मैच भी यहाँ पे इंटेंसिटी वाइज कंपेयर टू फर्स्ट मैच डे आई थिंक अच्छा रहा। एंड यहाँ पे लेट्स सी हाउ बोथ द टीम मूव फॉरवर्ड। व्हाट्स योर थॉट अबाउट दैट मैच? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं भाई आज के मैच के बारे में। धमाकेदार मैच है आज भाई यहाँ पे बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। जी हाँ दोस्तों, दो एक्साइटिंग टीम है यहाँ पे। एंड नॉर्थ ईस्ट का तो हम सबको पता है कि पिछले 2 साल से पेड्रो बेनाली के अंडर दे प्लेड वन ऑफ द मोस्ट एट्रैक्टिव एक्साइटिंग फुटबॉल। सो वो हमें देखने को मिला है। ऑस्कर ब्रूसन भी भाई यहाँ पे जिस तरीके की अब उसके पास स्कोर है, एंड कल उन्होंने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ बोली है कि वी वांट टू प्ले अट्रैक्टिव अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल। सो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ही हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ दी यू कैन से कि प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, चाहे वो इंडियन प्लेयर भी आप देखिए दे हैव मल्टीपल ऑप्शन, फॉरेनर्स पे भी कई सारे ऑप्शन है। आई थिंक केविन सिबली जो उनके एक की डिफेंडर है वो आई थिंक मिस करेंगे इस मैच को। उसके अलावा आई थिंक बाकी सारे प्लेयर उनके अवेलेबल है। मैं देखना चाहूँगा कि अटैकिंग कॉम्बिनेशन वो क्या बिठाते हैं अब, क्योंकि कपल ऑफ प्लेयर थे साइंड एंड मिगेल फरेरा भी है उनके पास, यहाँ पे जेरी एम को भी साइन किया है, बिपिन सिंह भी है आपके पास, नोरेम महेश, पीवी विष्णु, डेविड लाल सांगा, यहाँ पे यूसुफ एजारी। सो दे हैव ए मल्टीपल ऑप्शन टू गो एंड स्टार्ट विथ फ्रंट 3। सो वो एक मैं देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सो वहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन वो बिठाते हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। ऑन दी अदर साइड नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली भाई उनके लिए जो सबसे बड़ा आई वुड से कि लेट डाउन है वो है उनका गोल मशीन का ना होना, यानी कि यहाँ पे एलेदीन एजारे का ना होना। उससे भाई यहाँ पे एक वो जो ISL का चार्म है ना वो कहीं ना कहीं मेरे को भी मिस लगता है। बट नाउ इट्स रियल टेस्ट कि भाई हाउ पेड्रो बेनाली एंड द इंडियन अटैकर्स किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाते हैं, कैसे यहाँ पे लाल बेलकिया, पार्थिव गोगोई, यहाँ पे थोई सिंह, जितिन एमएस किस तरीके से इस सिचुएशन को यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अब उनको मौका मिलेगा एंड दे हैव टू प्रूव टू कोच कि भाई हम यहाँ पे डिजर्व करते हैं स्टार्ट करना। सो इन द एब्सेंस ऑफ एलेदीन एजारे दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन प्लेयर्स टू शोकेस देयर टैलेंट, देयर स्किल्स। एंड वो यहाँ पे कहना कि अगर वो कर पाते हैं देन डेफिनेटली कोच के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस उनमें आएगा। सो नॉर्थ ईस्ट के पास सभी फॉरनर्स नहीं है बट स्टिल दे हैव आई थिंक सिम्पेरियो एंड एंडी रोड्रिगस इन दी अटैक एंड दी यू कैन से कि बैक लाइन में यहाँ पे मिचेल सेवेको है। सो 3 फॉरनर्स है उनके पास एंड स्टिल देयर स्क्वाड इज इंटैक्ट। इंडियन प्लेयर भी सारे उनके इंटैक्ट है। वैसे अगर आप देखें तो एक्साइटिंग मैच होगा। एंड कल प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पेड्रो बेनाली ने बोली है, एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है फैंस को। बेसिकली उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई कम एंड सपोर्ट अस, मतलब सभी क्लब्स को, इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। उन्होंने एक जनरलाइज यहाँ पे मैसेज फैंस को दिया है कि वी हैव टू बी टुगेदर इन दिस सिचुएशन, चाहे वो फैंस हो, प्लेयर्स हो, क्लब हो, एवरीवन, एंड जस्ट शो दी सपोर्ट। आप चाहे वो टीवी के ऊपर यहाँ पे देख रहे हो तो जो फैन कोड का पास लेके आप जो सपोर्ट कंट्रीब्यूट करना चाहते हो वो करें। एक सेक्रीफाइस जो आपकी ओर से होना चाहिए वो यहाँ पे आप करें। उनका बेसिकली ये मीनिंग था। उनका ये कहना था कि भाई आप क्रिटिसाइज़ करें उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ यहाँ पे क्रिटिसाइज ही मत करें, आप भी इंडियन फुटबॉल के टूवर्ड्स अपना कंट्रीब्यूशन दिखाए। सो वो आई थिंक आई एग्री विथ हिम कि भाई एज अ इंडियन फुटबॉल फैन दैट इज़ ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हम सारी चीज़ें यहाँ पे क्लब से, प्लेयर से या फिर से डिमांड करते हैं, बट हमारी ओर से भी वो एक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। तो उसने बोला कि अगर आप स्टेडियम में आके मैच देख सकते हो तो वो देखिए, अदरवाइज आप यहाँ पे टीवी के ऊपर या फिर वट एवर प्लेस पे देख रहे हो तो वहाँ पे भी इस तरह से कंट्रीब्यूट करके देखिए। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक वो एक फ़ैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डेफिनेटली बनती है। एंड आई थिंक इंडियन फैंस को वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहिए। हम सिर्फ क्रिटिसाइज ना करें एंड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट उसी का मैं एक यहाँ पे जो दूसरा एंगल है वो भी रखना चाहूँगा। यहाँ पे फैंस के अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, बट उसी के साथ मेरे को लगता है कि भाई क्लब्स को भी यहाँ पे
फैंस के साथ वो रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। वी हैव सीन कि भाई यहाँ पे पिछले 11 साल में आईएसएल क्लबों ने जिस तरह से एज अ फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया था, उसके बाद जिस तरीके का रिलेशन उनका फैंस के साथ वो कनेक्ट होना चाहिए, वो यहाँ पे कई सारे क्लब, मोस्ट ऑफ द क्लब्स यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाए हैं। सो आई थिंक उनकी ओर से भी वो एफर्ट होना चाहिए कि भाई क्लब की एक आइडेंटिटी, क्लब की एक ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड ऐसी एक यहाँ पे आई वुड से कि इमेज हो कि जिससे भाई फैंस कनेक्ट हो पाए। सो वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर वो चाहते हैं कि भाई फैंस आके आपको स्टेडियम में सपोर्ट करे, आपके लिए यहाँ पे पैसा पे करके मैचेस देखे, तो उसके लिए भाई वो अगर आप कुछ पर्सनलाइज यू कैन से कि अपने क्लब के साथ फील करोगे, देन एंड देन ओनली इट कैन बी पॉसिबल। सो आई थिंक क्लब की ओर से भी अब वो एफर्ट होना चाहिए कि हाउ कैन वी प्ले द ब्रांड ऑफ फुटबॉल की जिससे हमारी एक आइडेंटिटी बने, कैसे यहाँ पे फैंस हमारे साथ, हमारे क्लब के साथ अपने एक पर्सनलाइज कनेक्शन बना पाए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कल्चर डेवलप करने के लिए आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो वो आई थिंक अब क्लब, प्लेयर्स, कोचेस, उन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई फैंस को भी वो वैल्यू यहाँ पे दिखना चाहिए कि हाँ भाई मैं इस क्लब को सपोर्ट करना चाहूँगा। तो ये इट्स अ टू वे। जो पेड्रो वेलानी ने भी बोला वो सही है कि वो फैंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ऑन दी अदर साइड ये क्लब्स एंड उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने फैंस को भी वो वैल्यू यहाँ पे मिलनी चाहिए। वो उनका जो मान लीजिए कि स्टेडियम में मैच देखने आ रहे हैं, तो स्टेडियम में मैच देखने आ रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस ऐसा बनाना पड़ेगा आपको कि वो यहाँ पे दोबारा आने के लिए यहाँ पे उसको वो इंटरेस्ट लगे। आप देखिए फैन एक्सपीरियंस के नाम पे यहाँ पे कभी भी आईएसएल में क्लबों ने वो ऑन दी स्टेडियम यहाँ पे उस तरह के एफर्ट नहीं किए हैं, ये रियलिटी है। सो वो भी एक क्लब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो अगर आप करेंगे देन एंड देन ओनली दिस थिंग कैन बी पॉसिबल। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बट कमिंग बैक टू दैट मैच, हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चले गए, बट प्रेडिक्शन की बात करें तो भाई आई थिंक इट्स गोना बी 2-1 विक्ट्री फॉर ईस्ट बंगाल। दैट्स माय प्रेडिक्शन। आपका क्या प्रेडिक्शन है? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे इंडियन फुटबॉल लीग का भाई 25-26 सीजन का फिक्सर्स यहाँ पे आईएफएफ ने अनाउंस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन फुटबॉल लीग AKA आई लीग, जो कि प्रीवियसली यहाँ पे उस नेम से जाना जाता था, उनका फाइनली भाई शेड्यूल आ चुका है एंड 27 फेब से आई लीग का इस सीजन को किक ऑफ किया जा रहा है। 10 क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नो चर्चिल ब्रदर्स एट द मोमेंट, एंड सारे मैचेस यहाँ पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे खेले जाएंगे, जस्ट लाइक आईएसएल की जहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है। तो वीकेंड के ही मैचेस अरेंज किए हैं। एंड स्टेज 1 यानी कि यहाँ पे 2 स्टेज में हम सबको पता है कि इस सीजन का आई लीग होने वाला है। स्टेज 1 में सभी क्लब्स यहाँ पे यू कैन से कि राउंड रोबिन पे यहाँ पे खेलेंगे, एंड देन उसके बाद स्टेज 2 में अपर हाफ वाली टीमें यहाँ पे यू कैन से कि टाइटल के लिए खेलेगी, और जो यहाँ पे लोअर हाफ वाली टीमें है वो रेलीगेशन बैटल खेलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे आई लीग का पूरा शेड्यूल रहने वाला है। मूविंग ऑन टू द लास्ट अपडेट एंड दैट इज ऑन इंडिया अंडर 17 बॉयज़, जिन्होंने कल एक और फ्रेंडली खेला तुर्की में अगेंस्ट द रशियन क्लब स्पार्टक मॉस्को एंड 4-2 से उनको हरा दिया। सो दैट वाज ए गुड एक्सपोजर मैच फॉर और अंडर 17 बॉयज़। 2 मैचेस उन्होंने तुर्की की अंडर 17 टीम के साथ भी खेले। सो गुड, जितने ज़्यादा मैचेस मिलेंगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम टू you can say prepare for AFC Under 17 Asian Cup. So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe. Curious Study. जय हिंद, जय भारत.